क्या विपक्ष की मुस्लिम मोर्चे पर राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी की जगह ले ली है? ओवैसी और राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस के मंच की अदला बदली आखिर कैसे हुई? क्या कांग्रेस ने अब सर तन से जुदा वाली फिलॉसफी को अपना लिया है? दोस्तों, आजकल कांग्रेस पार्टी जिस तरह अपनी राजनीति कर रही है उसे समझना बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल हो रहा है। नेहरू, फिर इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी तक के वक्त की कांग्रेस तो समझ में आ जाती थी, लेकिन जब से सोनिया और अब राहुल गांधी के दौर में कांग्रेस का जो चरित्र दिख रहा है उसे लेकर कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स न केवल अचंभित हैं, बल्कि कई ने ये आरोप भी लगाया है कि कभी देश को दिशा देने वाला भारत का यह राष्ट्रीय दल अब विदेशी साजिशकर्ताओं के हाथ का खिलौना बन गया है। इसे समझने के लिए अभी पहलगाम कांड को लेकर राहुल की कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है और ओवैसी की AIMIM का जो स्टैंड रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। वीडियो में तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे दोनों दल के स्टैंड्स की आपस में अदला बदली हो गई है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पहलगाम कांड को लेकर कांग्रेस ने अपना एक ताजा पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी किया है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में मोदी का चित्र बना है जिसमें उनके सिर को भी हटा दिया गया है और ऊपर रोमन अल्फाबेट में गायब लिखा हुआ है। पोस्टर के ऊपर कैप्शन लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। इस पोस्टर पर कमेंट करते हुए कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि उम्मीद है कि पहलगाम कांड पर विशेष सत्र बुलाने की हमारी मांग पूरी होगी। पीएम सर्वदलीय बैठक के समय भी मौजूद नहीं थे। दोस्तों, इस पोस्टर को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने पोस्टर में प्रधानमंत्री का चेहरा और सिर नहीं दिखाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली इमेजरी तस्वीर का इस्तेमाल किया है उससे अब कोई संदेह नहीं रह गया कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। ये मुस्लिम वोट बैंक को पाने की कोशिश है। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छुपी हुई उकसावेबाजी है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पूछा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी हैं। वो पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आता? उनके नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सैफुद्दीन सोज ने हमसे कहा कि हम पाकिस्तान की सुने और पाकिस्तान का पानी नहीं रोकें। आखिर कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के? जब पाकिस्तान पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करता है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। अब कांग्रेस का प्रो पाकिस्तान चेहरा पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। दोस्तों, सर तन से जुदा वाला पोस्टर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिस सवाल को ज्यादातर पाकिस्तानी भी नहीं पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता और विधायक विजय वडेट्टीवार ने चश्मदीदों पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि क्या उनके पास लोगों से धर्म पूछ कर गोली मारने का समय था? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री RB थिम्बापुर ने कहा कि सरकार को पहलगाम कांड की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। इसके बजाय सरकार कह रही है कि लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मार डाला। क्या उनके पास ये सब करने का समय है? यानी वो पूछ रहे हैं कि क्या धर्म पूछने और मृतकों की पैंट खोलकर उनका खतना हुआ है या नहीं, ये देखने का समय था? तो इसका जवाब भी इनको सुन लेना चाहिए। अगर ये शैतान पूछ कर नहीं बल्कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे तब एक भी महिला या बच्चे की मौत क्यों नहीं हुई? क्यों सिर्फ पत्नियों के सामने उनके पति को ही मारा गया और बच्चों के सामने उनके पिता को AK-47 से उड़ा दिया गया? क्या फिर ये वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं जिनके सामने मजहब में अंधे शैतानों ने उनके सुहाग उजाड़ दिए, जिन्होंने रोते रोते ये बताया कि धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा और फिर मार दिया? और जब इन पत्नियों ने कहा कि मेरा सुहाग उजाड़ दिया गया, अब मुझे भी मार दो, तो ये कहा गया कि तुम्हें नहीं मारेंगे तो मोदी को जाकर बता देना। ये शैतान किस कदर मजहब में अंधे थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारने के बाद जानबूझकर उनकी पैंट को खोलकर उनके जननांगों को बाहर किया गया, क्योंकि ये क्रूर लोग इस बात का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते थे कि जो भी कांड हमने किया है वो सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर किया गया है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसे जघन्य कांड पर कांग्रेस जो स्टैंड ले रही है वो किसी भी देशभक्त भारतीय की समझ से परे है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर और कांग्रेस नेताओं के बयान को पाकिस्तानी सरकार अपने पक्ष में तर्क के तौर पर पेश कर रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ पहलगाम कांड पर ओवैसी का रवैया कांग्रेस से बिल्कुल उलट है।
ये वो ओवैसी हैं जो भारत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। लेकिन ओवैसी ने पहलगाम कांड पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है और सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जो वो कभी भूल नहीं सके। उन्होंने शाहिद अफरीदी जैसे पाकिस्तानी टुच्चों को जोकर तक कहा। ओवैसी ने पाकिस्तान की धमकियों का भी करारा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा ना बोले, वो भारत से समय में आधा घंटा पीछे होने के साथ साथ भारत से विकास में भी आधी सदी पीछे है। दोस्तों, ये वही ओवैसी है जो भारतीय मुसलमानों के मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लेने से पीछे नहीं रहते, लेकिन जब देश पर सवाल आया तो उन्होंने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। ओवैसी के इस रुख से खुद पाकिस्तान भी अचरज में है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओवैसी ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया। दोस्तों, उधर पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि ओवैसी ने अपना स्टैंड क्यों बदला, तो इधर भारत को भी समझ में नहीं आ रहा है कि 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्यों बदल दिया है। क्या ये वही कांग्रेस है जिसके नेतृत्व में 1965 में पाकिस्तान को युद्ध में नानी याद दिला दी गई थी? क्या ये वही कांग्रेस है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे? क्या ये वही कांग्रेस है जिसने पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सोनिया और राहुल के नेतृत्व वाली इस कांग्रेस को क्या हो गया है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस का ये वो दौर है जब ये पार्टी विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बन गई है। इनका आरोप है कि दुनिया भर के देशों में अपनी ताकत और अपने मजबूत रैकेट के जरिए राज करने का सपना देखने वाले डीप स्टेट के लोगों ने कांग्रेस को अपना टूल बना लिया है और अब वो कांग्रेस की जो भी विचारधारा है, वो जो भी करती है, वो सब डीप स्टेट के प्रभाव में होता है। दोस्तों, पहलगाम कांड ने देश के अंदर के लोगों को भी जिस तरह से एक्सपोज किया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।